हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। आपको आज हम बता रहे हैं गंगा नदी के तंत्र के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वो बताते हैं। जाने गंगा नदी से संबंधित हर महत्वपूर्ण तथ्य 5 मिनट में। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए बताते हैं आपको। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलिए ठीक है। गंगा में भारत में इसकी कुल लंबाई 1071 किलोमीटर है और 2071 किलोमीटर है भारत में इसकी कुल लंबाई। और उद्गम स्थल गोमुख हिमालय है, गोमुख हिमानी है। गंगा नदी के उद्गम स्थल गोमुख हिमानी है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये है जो गोमुख हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। चलिए इतना चीज़, ये 5-6 गो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान कीजिए। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। चलिए अगला आपका है उद्गम स्थल। गंगा नदी है, एक मैप में देखिएगा अभी। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख हिमानी है। गोमुख हिमानी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में गंगा नदी को भागीरथ कहा जाता है। उत्तराखंड में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में गंगा नदी को भागीरथ गंगे कहा जाता है, भागीरथ ही कहा जाता है। ये गोमुख हिमानी से निकलता है जो उत्तराखंड में है। चलिए देखिए आप, उत्तराखंड से ये है, निकल रहा है। चलिए अगला है आपका देवप्रयाग। गंगा नदी के बाद देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम। गंगा नदी है जो वहाँ से होते हुए देवप्रयाग में आता है। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो जाता है। चलिए तो ये है आपका अलकनंदा नदी संपोपात हिमानी से निकलकर जब देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है तो संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। पहले जहाँ निकलती है उसे वहाँ पे इसे गंगा नहीं कहा जाता है। यहाँ पे मिलता है भागीरथी अलकनंदा और अलकनंदा नदी, तब जाके गंगा नदी कहलाता है। चलिए देखिए आप मैप में, यहाँ से गंगोत्री से निकलते निकलते यहाँ पे आके इलाहाबाद में मिल जा रहा है। देखिए इलाहाबाद का चित्र है। चलिए ठीक है। अगला है आपका गंगा नदी 5 राज्यों होकर गंगा नदी गुजरती है। देखिए आपका गंगा नदी है जो निकलता है उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से और उत्तर प्रदेश में आता है, उसके बाद बिहार में आता है, उसके बाद झारखंड में आता है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में तथा सबसे कम लंबाई झारखंड में है। अगर पूछा जाता है आपको कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो आपका उत्तर प्रदेश और झारखंड हो जाएगा। सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम लंबाई झारखंड में है। चलिए देखिए आप मैप में कैसे यहाँ उत्तराखंड से निकलते निकलते यूपी में कितना बड़ा है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद झारखंड में है, उसके बाद बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। चलिए मैप देखिए आपका अगला है गंगा नदी है जो अलकनंदा की सहायक नदी कौन कौन सा है। देखिए गंगा नदी में अलकनंदा की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो देखिए है धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, प्रयागराज। इसे और क्या कहा जाता है, देखिए धौली गंगा विष्णुप्रयाग, नंदकिनी नंदप्रयाग, पिंडर कर्णप्रयाग, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, प्रयागराज देवप्रयाग इसका अन्य नाम है। चलिए देखिए आपका केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे है। देखिए आपका पूछा जाएगा केदारनाथ किस नदी के किनारे है, तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे है। और बद्रीनाथ है जो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए दोनों केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों एक ही राज्य में है, लेकिन अलकनंदा नदी के पास बद्रीनाथ बसा हुआ है, मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास बसा हुआ है।
देखिए आपका यहाँ पे सहायक नदी जौन है जो देख लीजिए आप, ये है धौली गंगा, नंदिनी, पिंडर नदी। देखिए ये आपका है मैप, आप देखिए। चलिए देखिए, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी से पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का पर दो भागों में बढ़ जाती है। गंगा नदी किस जगह पे जाकर दो भागों में जाता है? तो फरक्का पर, पश्चिम बंगाल में फरक्का फाटक पास जाकर दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग आपका हुगली हो जाता है और एक आपका भाग मुख्यधारा भागीरथी हो जाता है। देखिए आप मैप में देखिए, ढाका। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए गंगा जो है, जो गंगा नहीं रहता है, बांग्लादेश में जाकर वो पद्मा बन जाता है। देखिए ये बंगाल की खाड़ी से आकर देखिए कहाँ आ गया है, बांग्लादेश में जाएगा तो ये पद्मा नदी हो जाता है। यह आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में जमुना में मिल जाती है, संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, तथा ये फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। देखिए यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में जमुना से मिल जाती है, और इसके मतलब गंगा आगे जाकर किस नदी से मिल जाती है? तो जमुना से मिल जाती है। इसको संयुक्त धारा को ब्रह्मपुत्र नदी और जमुना में मिल जाता है, उसे मेघना कहा जाता है, या फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। चलिए आप मैप देखिएगा क्या है। चलिए अगला है आपका, देखिए गंगा नदी की सहायक नदी। आप देखिए गंगा नदी के सहायक नदी में आ रहा है आपका जमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, गंडक, रामगंगा। चलिए बाएं तरफ में जो भी है सहायक नदी वो है आपका यमुना, सोन, टोंस, दामोदर। और ये देखिए आपका बाएं तरफ में जो भी गंगा की सहायक नदी है जो है गोमती, गंडक, कोसी। देखिए यहाँ पे मैप में सब दिख रहा होगा। गंगा और यमुना का संगम क्या कहलाता है? तो ये प्रयागराज जो इलाहाबाद में है जो कहलाता है। चलिए ठीक है। चलिए आपका अगला है, देखिए गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर आपका कौन कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर आपका हरिद्वार है, कानपुर जो सबसे बड़ा शहर है कानपुर, उसके बाद इलाहाबाद जो प्रयागराज बोला जाता है इलाहाबाद, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद पटना। चलिए ठीक है। हुगली नदी, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, कोलकाता है जो, देखिए आप यहाँ पे देखिए जूम करके, कोलकाता है जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला है आपका सुंदरबन डेल्टा। देखिए सुंदरबन डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए ठीक है, सुंदरबन डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह यहाँ के वन में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुत है, जिसके कारण इसे सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन नेशनल पार्क कहा जाता है। किस कारण सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन पड़ा है? तो वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चलिए ठीक है, देखिए सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन पार्क यहाँ पे है, देखिए मैप। चलिए ठीक है, आपका अगला है गंगा नदी के बाद जो है टिहरी बांध आता है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी से पत्थर। देखिए टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर के किनारे बनाया गया है। भागीरथी नदी पर यह डैम बनाया गया है जो इसके किनारे टिहरी नदी पर ही है। टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर है। देखिए टिहरी बांध का खासियत है, टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी पानी बिजली परिसर का प्राथमिक बांध है। टिहरी पानी बिजली परिसर का प्राथमिक बांध है। इसका निर्माण 2006 में पूरा हुआ था।
टिहरी पूछा जाता है। देखिए, टिहरी बांध का निर्माण पूर्ण रूप से कब हो गया था, तो 2006 में हुआ था। देखिए आपका फिगर में टिहरी बांधी है, कभी नहीं भूलिएगा। फिगर देखिए एक बार, ये देखिए उत्तराखंड में यहाँ पे है, एरो दिया हुआ है। चलिए देखिए, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर। थैंक यू।